हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, किस तरीके से चीजों को मैन्युपुलेट किया जाता है क्रिप्टो में। एक बार इस बारे में बात करेंगे। एक ऐसा कॉइन जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। और कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे, जहां पे बड़े लेवल पे बिटकॉइन को सेल आउट किया जा रहा है। यहां पे सबसे पहले चलते हैं एक बार बिटकॉइन के चार्ट में। इसके अलावा टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो हम लोग डेली क्रिप्टो एनालिसिस को देखते हैं वो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि पहले ही टेलीग्राम पे मॉर्निंग में शेयर कर दूं, जहां से आप लोगों को चीजें मिल सके। और जो छोटी मोटी न्यूज अपडेट्स है ना, वो मैं डेली टेलीग्राम पे ही आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, जिसको मैं वीडियो पे कवर अप सोच रहा हूं कि नहीं करें, जिससे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ओपिनियन बता दीजिए कि हम लोग इसको दोबारा वीडियो में कवर करें चीजों को, या टेलीग्राम पे ही मैं शेयर करता हूं, उस चीज को रहने दें। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो थोड़ा बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से बिटकॉइन के चार्ट में यहां पे चल क्या रहा है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हूं मैं। अगर आप देखेंगे ना, तो हम लोगों ने 59,000 के लेवल को ब्रेक किया था, उसके बाद इस लेवल को हम लोगों ने टेस्ट किया था। तो यहां पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था। अगर आप देखें तो हुआ क्या, मैं बात कर रहा हूं 5 मार्च से लेके हम लोग इधर आए, हम लोगों ने बॉटम किया, हम लोगों ने टॉप लिया, हम लोग इधर आए और हम लोग इधर आए। जब हम लोग इस एरिया में थे तब हमारी बात हुई थी कि या हम लोग ऊपर, या क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था तो हम लोग ऊपर या नीचे की तरफ यहां पे ब्रेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहां से ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप देखें तो इस एरिया में कोई भी, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूं तो कोई भी कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई कंप्लीटली। अगर क्लोज होती तो सेंटीमेंट यहां पे बदल सकते थे, वो नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग यहां से नीचे आए, व्हाटएवर जो भी न्यूज अपडेट रहे हो, हार्विंग रहा हो या फिर ईरान इजराइल का वॉर रहा हो, पर कुल मिला के इस एरिया को हम लोग ब्रेकआउट नहीं कर पाए और हम लोग यहां से नीचे की तरफ आ गए, जहां पे फिर से 59,000 का जो एरिया का सपोर्ट था वही हमें दोबारा सपोर्ट यहां पे कंफर्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक और एरिया बनाया था जहां पे हमारी बात थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने इस एरिया के बाद अगर आप देखें तो इसी जगह पे लगातार 3 कैंडल हमारी रेजिस्टेंस का काम यहां पे कर दिया। तो यहां से देखिए 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस एरिया को ब्रेक करते हैं तो हम लोग फिर से इस एरिया में आ जाएंगे, यानी कि 69,000 का लेवल जो एक टाइम पे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई हुआ करता था, बिटकॉइन फिर से उस एरिया के लेवल पे आ जाएगा, जहां से बिटकॉइन का एक बड़ा और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो शुरू होता है, जो जाता है नियर अबाउट 73,000 के लेवल तक। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो पाता है तो हमें फिर अगला जो रेजिस्टेंस जहां पे बिटकॉइन थोड़े टाइम के लिए रुक सकता है वो आएगा यहां पे 69,200 से लेके 5,000 के बीच में। पर अगर ये एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता है तो हमारे पास फिर से 63,000 से लेके 61,000 के बीच का जो सपोर्ट जोन है वो यहां पे आता हुआ देखने को मिलेगा। एक और चीज है जो मैंने आपको पहले भी बोली है, बार बार बोल रहा हूं, वो है यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी की मीटिंग से पहले हो सकता है आपको यहाँ पे एक बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिले, जहां पे हम लोग 69,000 या इसके ऊपर आ सकते हैं मीटिंग से पहले। और जब वो मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके बेस पे मार्केट यहां पे मैनिपुलेट करता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर हम लोग चार्ट की बात करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पे हो रही है वो अभी ये है, अगर आप 23 अप्रैल का डेटा यहां पे देखते हैं तो जो बड़े नंबर पे जिनके पास बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं 100+ बीटीसी वाले, वो सरप्राइजिंगली यहां पे अब सेलिंग कर रहे हैं। पर जो छोटे हैं, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर या आप बोल सकते हो जिनके पास छोटी क्वांटिटी में बिटकॉइन है, वो सारे के सारे यहां पे बाय कर दें। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज निकल गया। नॉर्मली जब वेल्स, इनको आप 100+ बीटीसी वाले को आप एग्जैक्ट वेल तो नहीं बोल सकते, पर आप रिच यहां पे या फिर आप छोटे जो वेल्स हैं उनको मिनी वेल्स बोल सकते हो। ये अगर यहां पे सेलिंग कर दें तो वो चीज इंटरेस्टिंग हो सकती है कि जो हम लोग यहां पे चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एफओएमसी की मीटिंग से पहले एक हमें पंप यहां पे देखने को मिले, तो हो सकता है कि वेल्स मैनिपुलेट यहां पे करना चाह रहे हो तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है कि हमें बिटकॉइन का प्राइस पंप ना होकर डंप होता हुआ देखने को मिले। और उसके बाद जब हम लोग सपोर्ट को दोबारा कंफर्म करेंगे तो यहां से चीजें हमारे लिए चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सरप्राइजिंग है इस टाइम पे वेल्स का बड़े नंबर में बिटकॉइन को सेल आउट करना। और अगर आप देखेंगे लास्ट 30 डेज की बात करें, लास्ट 60 डेज की बात करें, लास्ट 90 डेज की बात करें, यही वो लोग थे जो बिटकॉइन को बाय कर रहे थे, पर अब ये लोग सडनली बिटकॉइन को यहां पे सेल आउट कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है मार्केट में अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना करंटली यही था कि हमें बिटकॉइन का प्राइस 59,000 के नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, पर वो चीज़ नहीं हुई। बिटकॉइन ने वहां से करंटली रिवर्सल लिया। मैंने ये भी आपको पहले बताया था कि जब
ज्यादातर लोग जिस चीज के बारे में बोलते हैं बिटकॉइन शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए वो चीज नहीं करता है, एकदम से चीजों को बदल देता है। फिर जब लोग उस चीज के बारे में बुलिश हो जाते हैं तब एकदम से झटका यहाँ पे लगता है। तो अगर आप वेल्स की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वही चीज आपको यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे ETF के बारे में, तो जो जिस स्पीड से ब्लैक रॉक बाय करता था, सडनली वो स्पीड यहाँ पे अभी भी गिरती हुई देखने को मिली है। कल के दिन में अगर आप देखेंगे तो वेनिक की तरफ से एक सेलिंग करी गई है 29 BTC की, सेम उन्होंने 19 अप्रैल को भी करा था। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो नेट हमारे लिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा है। ग्रे स्केल की बात करेंगे तो ग्रे स्केल ने 1004 BTC सेल आउट करें, और अगर आप ब्लैक रॉक की बात करें तो 568 BTC इन्होंने यहाँ पे बाय करे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रे स्केल के पास 3 लाख से ज्यादा BTC है, और अगर आप ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो 2,74,460 BTC इनके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज, किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है उसका एग्जांपल अभी आप लोग यहां देखेंगे। टेलीग्राम पे कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि ब्राजील का डिजिटल बैंक न्यू बैंक अब अपने कस्टमर को बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना को जो उनका ऐप है उसके थ्रू सेंड और रिसीव आप यहां पे कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन जब आप चीजों को समझेंगे तब होगा। अगर आप ये जो बैंक है इसके होल्डर्स की बात करेंगे तो इसके ये टॉप 4 होल्डर है, जिसमें से JP मॉर्गन भी है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पे ब्लैक रॉक भी है। लेकिन अगर आप एक इंटरेस्टिंग जो 4th नंबर का इनकी होल्डिंग है, जिनके पास 2.91% की होल्डिंग है, अगर आप उस नाम को यहां पे सर्च करना चाहेंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम यहां पे आता है। मैं बात करता हूं यहां पे वर्कशायर, कहां गया, हाँ, वर्कशायर हाथवे की 4th नंबर पे। और अगर आप ये देखेंगे ये कंपनी किसकी है, तो ये कंपनी है यहां पे वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट वो हैं जिनको स्टॉक मार्केट में भगवान बोला जाता है, फिनटेक में भगवान बोला जाता है, और ये क्रिप्टो के हमेशा अगेंस्ट में रहे हैं। इनका मानना है कि इस दुनिया की जो सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट प्लान है वो क्रिप्टो है, और इन्होंने कई चीजें क्रिप्टो के बारे में नेगेटिव बोली है कि फ्री में भी बिटकॉइन इनको कोई दे तो ये भी उसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। सरप्राइज ये है कि जिस बैंक में इनकी होल्डिंग है और जिस बैंक में 4th नंबर पे इनकी यहां पे होल्डिंग आती है, वही बैंक ब्राजील का, न्यूज अपडेट पे चलें तो वही बैंक ब्राजील का बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना को उनकी ऐप से अब कस्टमर सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। क्या जब इन्होंने ये करने के बारे में सोचा तो जो टॉप होल्डर्स हैं उनसे इस बारे में बात नहीं हुई होगी? क्या उनको ये चीज के बारे में पता नहीं होगा? JP मॉर्गन हमेशा से बिटकॉइन के अगेंस्ट में रहे हैं, वॉरेन बफेट हमेशा बिटकॉइन के ऑपोजिट रहे हैं, चार्ली मंगल, खैर अब वो नहीं है हमारे बीच, वो हमेशा बिटकॉइन के ऑपोजिट में रहे, पर उनकी होल्डिंग कंपनी, जहां पे उनकी होल्डिंग है जिन कंपनीज ने, वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है। अलग लेवल का यहां पे मैनिपुलेशन है। हमेशा से ये जो बड़े लोग हैं ये यही कर रहे होते हैं कि क्रिप्टो को गिरा रहे होते हैं, शायद बैकएंड से ये चीज़ों को बाई कर रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं, जो लैरी फिंक करते रहे और जो एक ज़माने में माइकल सेलर ने भी करा। खैर वो बहुत अर्ली डेज थी, पर रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो लैरी फिंक ने भी यहाँ पे यही काम किया। ट्रम्प की बात करेंगे, उन्होंने भी यही काम किया, पर उनके खुद के पोर्टफोलियो में बिटकॉइन, इथीरियम यहाँ पे पड़ता है। बड़ा सरप्राइजिंग है किस तरीके से ये लोग मार्केट को यहां पे मैनिपुलेट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और यहां पे फिलीपींस की। तो फिलीपींस की SEC ने ऑर्डर दिया है कि बाइनेंस को एप्पल और गूगल से, उनके जो ऐप स्टोर्स हैं वहां से हटा दिया जाए। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये बोला गया है कुछ इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं बाइनेंस की तरफ से, जिस वजह से इन्होंने ये बोला। बाइनेंस के बारे में अगर आप यहां पे बात करते हैं तो बाइनेंस, अगर हम लोग याहू फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो एक आर्टिकल आया था, 4th नंबर पे फिलीपींस आता है जो सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं। तो बाइनेंस के लिए कई कंट्रीज में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है जहां पे कंट्री जो गवर्नमेंट है वो मिलके बाइनेंस को वहां से हटा रही है। तो बाइनेंस के लिए लंबे टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कंट्रीज में ठीक चल रहा है, पर धीरे धीरे जिस तरीके से बाइनेंस ने ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज में एंट्री की थी, अब धीरे धीरे वही कंट्रीज से अगर हम लोग देखेंगे तो बाइनेंस वहां से हटता जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अब एक यहाँ पे कॉइन की, और ये कॉइन वो है जहां पे मेरी टोकन 2049 में कई लोगों से बात भी हुई, इवन इनका एक बड़ा इवेंट भी हुआ है, वहां पे सब लोग इसके बारे में बुलिश हैं। उसका नाम है यहाँ पे टॉन कॉइन। टॉन कॉइन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, और अगर आप आज मेरे से बोलेंगे मेरे टॉप 5 कॉइन में से यहाँ पे टॉन आ गया हुआ है, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, और उसी लिस्ट में जिसमें टिया भी है, और उसी लिस्ट में टॉन कॉइन को भी अब मैं यहां पे डाल रहा हूं। दुनिया का एक लौती ऐसी ब्लॉकचेन जिसके पास 900 मिलियन यूजर हैं।
आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये, टेलीग्राम की वजह से, टेलीग्राम का है ये, और उसी वजह से ये एक लौता ऐसा कॉइन है जिसके पास 900 मिलियन यूजर हैं। रिसेंटली इन सब चीज़ों की वजह से टॉन के प्राइस में पंप भी देखने को मिला। अगर हम लोग करंटली टॉन की बात करें तो टॉन का एक जो सपोर्ट जोन था, इसने वहां से सपोर्ट कंफर्म करा है। आने वाले टाइम में हो सकता है प्राइस इसका डाउन दिखे, लेकिन एक चीज़ आप नहीं बोल सकते, वो ये है अगले साल टेलीग्राम का आईपीओ आने वाला है यूएस के अंदर, और अगर वो आएगा उसका इंपैक्ट टॉन कॉइन पे पड़ेगा। इसी के साथ साथ टेलीग्राम ने अपना एडवर्टीजमेंट मॉडल भी यूज कर दिया, जहां पे भी क्रिएटर को टॉन कॉइन यहां पे मिल रहे हैं। तो टॉन कॉइन का यूज केस इस वजह से काफी ज्यादा है, और मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं टॉन कॉइन के लिए लॉन्ग टर्म पे, और मैं एटलीस्ट $50 तक टॉन कॉइन को यहां पे देख रहा हूं। करंटली अगर हम लोग देखें तो मात्र 1.12 या 1.2 या 1.5% सप्लाई टॉन कॉइन की मार्केट में है, लेकिन इसके बाद भी टेलीग्राम इतनी बड़ी चीज है और टेलीग्राम के इतने ज्यादा यूजर हैं कि टॉन कॉइन को लेके इस वजह से मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। टॉन कॉइन अगर आप लोगों ने बाई नहीं किया हो तो एक इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे 5.5 से लेके 5.3 के बीच का, अगर इस जोन पे आपको मिलता है आप बाय कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा पार्ट्स में हमें एंट्री करनी है, अगर ये एरिया मिले बाय करिए। और जो इंपॉर्टेंट एक और एरिया है नियर अबाउट 20% डाउन पे, वो रहेगा इसका 4.7 से लेके 4.6 तक का, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं अगर आता है तो। पर सबसे इंपॉर्टेंट जोन जहाँ पे टॉन कॉइन ने बहुत टाइम निकाला था वो नियर अबाउट आ जाएगा 2.6 का, जिस एरिया पे हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री टॉन कॉइन की खरीदी थी। तो ये एरिया पे अगर आपको टॉन कॉइन मिलता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पर इसके बाद भी आप यहाँ पे टॉन को छोटे छोटे अमाउंट में एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टॉन कॉइन को बाय नहीं करा है तो मैं बोलूँगा 20% आप इस जोन पे बाय कर सकते हैं, 20% आप नीचे के जोन पे बाय कर सकते हैं। 40% की एंट्री हो गई है, उसके बाद आप टॉन कॉइन के क्रैश होने का वेट कर सकते हैं। अगर आपको क्रैश होता हुआ देखने को मिल सकता है तो जो नीचे का प्राइस है वहां पे आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप टॉन कॉइन को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज टॉन कॉइन लेंगे ये आपको इमीडिएटली रिटर्न दे देगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम इतना बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर यूएस में इसका आईपीओ आ जाएगा, जिसके हाईली चांसेस हैं, तो सारी चीजें टेलीग्राम की वहां पे बदल सकती है। आप लोगों ने अभी तक टॉन कॉइन को बाय किया था या नहीं किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर बाय किया था तो किस प्राइस में बाय किया था, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे यूजर हैं वो ऑलरेडी टॉन कॉइन से 2x का प्रॉफिट यहां पे कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2.6 2.7 की रेंज में लिया था। वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 7.6 तक टॉन कॉइन यहां पे गया है। तो ये देखिए हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके, जो भी दिन भर अपडेट रहेगा क्विकली आपको टेलीग्राम के ऊपर वो मिल सके। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।